नमस्कार, स्वागत है आपका रफ्तार रिबूटेड पर। मेरा नाम है सिद्धार्थ विनायक पाटनकर। आज के शो में काफ़ी कुछ है। Hyundai वेन्यू का नया IMT वेरिएंट, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले हुस्कवर्ना, एक नया बाइक ब्रांड जो भारतीय बाज़ार में पहली बार आया है और साथ में 2 मॉडल एक साथ बाज़ार में उतारने की बात कर रहा है। हमने दोनों बाइक्स के साथ काफ़ी वक्त गुजारा है और किंगशुक और प्रीतम की तरफ से आपके लिए ये रिव्यू। एक नई कंपनी की 2 नई बाइक्स और ये दोनों नियो रेट्रो की बिल्कुल सही पहचान हैं। कुछ जगह मॉडर्न स्टाइलिंग और कहीं पुराने ज़माने की यादें, और इन दोनों का शानदार मेल। साफ लाइनें और तेज कोने बाइक के डिज़ाइन के ये अहम पहलू हैं। हालांकि दोनों बाइक्स के प्लेटफॉर्म और इंजन एक जैसे हैं, लेकिन तब भी दोनों के अंदाज जुदा हैं और सड़कों पर दिखने वाली किसी भी मोटरसाइकिल से ये काफ़ी अलग हैं। तो जनाब, ये है हुस्कवर्ना 250 ट्विंस। जी हाँ, वो है स्वॉर्डपिलन 250 जो कि स्वीडिश में ब्लैक एरो मानते हैं, और ये है विटपिलन 250 जिसे आप स्वीडिश में वाइट एरो के नाम से जान सकते हैं। अब ये जो दोनों मोटरसाइकिलें हैं, ये हुस्कवर्ना ब्रांड की है, जो कि इंडिया में, भारत में बिल्कुल ही नई हैं। नए होंगे इंडिया के लिए, लेकिन हुस्कवर्ना 1903 से मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, खास करके एंड्यूरो बाइक्स जो यहाँ मिलते नहीं है। जी हाँ। ये पहली बाइक है हुस्कवर्ना की इंडिया में, लेकिन ये दोनों बाइक्स तो स्वीडन में नहीं बने हैं ना? जी नहीं प्रीतम, ये दोनों बाइकें बजाज के प्लांट पुणे में मैन्युफैक्चर हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि बजाज जो है वो KTM का 48% ओन करता है, और KTM पूरी तरह से हुस्कवर्ना को ओन करता है। तब ये कह सकते हैं कि इन दोनों बाइकों में वो बजाज का DNA ज़रूर है। भारत में बने ज़रूर है, लेकिन पूरे संसार के लिए। चलो बहुत हो गया पुश्तैनी बातें, थोड़ा करीब से देखें बाइक को। और जी हाँ, चलिए। इन बाइक्स पर डिज़ाइन ताज़ा और अनूठा है। गोल LED हेडलाइट्स और सरल रंग दूसरे वक्त की याद दिलाते हैं। इंजन की तरह ही स्टील ट्रेलिस फ्रेम भी KTM 250 ड्यूक से लिया गया है। हाँ, बाइक के पिछले हिस्से के हिसाब से यहाँ सब फ्रेम थोड़ा बदला गया है। सिंगल पॉट इंस्ट्रूमेंट पैनल का भी पुराना लुक है, लेकिन नई तकनीक के साथ पिछले पहिए के लिए ABS को बंद किया जा सकता है, जिसे सुपर मोटो मोड कहा गया है। साथ ही साइड स्टैंड ना उठाने पर गियर डालते ही इंजन बंद हो जाएगा। फ्लैट बॉडी पैनल्स पर ब्रश्ड मेटल फिनिश दी गई है, जो पिछली लाइट तक खूबसूरती से जाती है। ये दोनों ही नुकीली डिज़ाइन के साथ आई आधुनिक मशीनें हैं। चाहे साइड में लगे सिंगल पीस पैनल हो या पेट्रोल टैंक पर लिखाई, ये आंखों को भाते हैं। आमतौर पर मोटरसाइकिलों पर ग्रे रंग पसंद नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ ये काफ़ी लुभाता है। CC का सिंगल सिलेंडर इंजन काफ़ी स्मूथ है और इसकी पावर डिलीवरी भी लीनियर है। परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ है। इंजन को ऊंचे रेव्स पर घुमाते रहने की ज़रूरत रहती है, ताकि आपको चलाने का रोमांच मिलता रहे। अच्छी बात यह है कि इंजन हर समय पावर बैंड में काम करने पर भी थकता नहीं है, चाहे आप हाईवे पर 100 की स्पीड भी पार कर लें। 6 स्पीड का गियर बॉक्स सटीक पेशकश करता है और स्लिपर क्लच लीवर पर एक हल्का अनुभव देता है और तेजी से गियर कम करने का आत्मविश्वास भी देता है। ये स्वॉर्डपिलन 250 मुझे काफ़ी अच्छी लगी, दिखने में अच्छी है, राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, अर्गोनॉमिक्स, सीट, हैंडल बार काफ़ी इजी है। इसको आप रोज़ राइड कर सकते हैं, ट्रैफिक में भी, हाईवे में भी काफ़ी कंफर्टेबल है। इंजन भी काफ़ी स्मूथ है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में आप इसको हाईवे में आराम से चला सकते हैं। काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा परफॉर्मेंस अगर और होती तो इसको और स्पेशल फील कराई जाती है। अब तक कोई कंप्लेंट शिकायत तो है नहीं वैसे, लेकिन थोड़ा सा और
परफॉर्मेंस होता तो ज़रूर अच्छा लगता और, लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छी बाइक है। जो ये राइडिंग पोजीशन है हुस्कवर्ना 250 विटपिलेंट का, काफ़ी कमिटेड है, काफ़ी स्पोर्टी है। और हाँ, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाती है दिखने में, जैसा कि आप उम्मीद करते हैं कैफे से मोटरसाइकिल से। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूट की बात करें, या तो अगर आपको अपनी मोटरसाइकिल हाईवे पे ले जाना पसंद है, तब थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, बिकॉज आपकी कमर दुखने लगेगी। और हाँ, जो इसमें जो रोड बायस टायर्स लगे हुए हैं, तो आपको काफ़ी प्रोत्साहन देता है बाइक को और तेज़ चलाने की, क्योंकि इनकी जो पकड़ है, जो ग्रिप है, काफ़ी मजबूत है। दोनों मोटरसाइकिलों की कीमत 1,85,000 रुपये एक शोरूम की है। तो घूम फिर करके बात वहीं पे आ जाती है कि एक 250 सीसी इंजन है, एक प्लेटफॉर्म है, और इतने सारे बाइक्स है बजाज ग्रुप के अंतर्गत। यहाँ पे दो हस्कीज आप देख ही रहे हैं, KTM 250 ड्यूक है और बजाज डोमिना 250 है। डिफरेंट प्राइस पॉइंट्स, डिज़ाइन सबका अलग है। तो प्रीतम, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इन सारे बाइक्स में से आपकी पसंद कौन सी है और क्यों? बहुत आसान नहीं है इस सवाल का जवाब, क्योंकि 250 सीसी है, सेम इंजन है जी। आप इस नज़रिए से देखें तो ये आपके पर्सनल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर दावत पे आपको स्टीम राइस खाना है, पुलाव खाना है या बिरयानी खाना है, ये आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। जोक्स अपार्ट, मेरे हिसाब से इफ़ आई हैव टू मेक वन चॉइस, अगर एक ही बाइक चूज़ करना है मेरे को, तो मुझे ये स्वाटपिलन 250 पसंद है। नॉट बिकॉज ये सबसे अच्छी है, सबसे ऑलराउंडर सब क्वालिटीज़ है इसमें, बल्कि ये हट के है बाकी सबसे और दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो इनमें से पूरी फैमिली में से मैं स्वाटपिलन 250 ही पसंद करूँगा। तो यहाँ मैं प्रीतम के साथ समर्थन दिखाऊंगा कि मुझे भी स्वाटपिलन ज़्यादा पसंद है, बल्कि ये बाइक जो है विटपिलन, ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन आप प्रैक्टिकलिटी, कंफर्ट की बात करें तो वो बाइक इससे थोड़ी ज़्यादा ऊंची है, थोड़ी नॉचेस ऊपर है। और हाँ, अगर आप दावत में खाने की बात करें तो मुझे फ्राइड राइस पसंद है। 250 एडवेंचर चाहिए इनको। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे Hyundai Venue का IMT वेरिएंट। रफ्तार पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। IMT यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन एक नया गियरबॉक्स है Hyundai और Kia की तरफ से। सबसे पहला मॉडल जिसमें आप ये पाएंगे वो है वेन्यू, और हमने इसको चलाया ताकि हम आपको बताएं कि IMT होता क्या है। इससे आपको मैनुअल ट्रांसमिशन का मज़ा तो मिलता है, लेकिन बिना क्लच के। Hyundai Venue कोरियाई कार कंपनी के लिए एक बड़ी सफलता रही है। ये ऐसी कार है जो सब कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की अगुवाई करती है और मई 2019 में लॉन्च होने के बाद से कुल 1,12,000 वेन्यू भारत में बिक चुकी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 44,600 सिर्फ टर्बो GDI वेरिएंट हैं, यानी इसकी मांग सबसे ज़्यादा रही है। और इस जुलाई में ही Hyundai ने इस इंजन के साथ एक नया गियरबॉक्स पेश किया है। IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, जैसा कि Hyundai ने इसे नाम दिया है, बिना क्लच वाला 6 स्पीड का मैनुअल गियरबॉक्स है। इसे 2 ऊंचे ट्रिम में 1 लीटर टर्बो इंजन के साथ लाया गया है। कंपनी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई नई स्पोर्ट ट्रिम भी इसके साथ उपलब्ध है। स्पोर्ट 1.5 लीटर डीजल और 1 लीटर टर्बो पेट्रोल पर ही आता है, लेकिन पेट्रोल केवल IMT या DCT ऑटो के साथ उपलब्ध है। कोई आम मैनुअल नहीं और इसमें काफ़ी समझदारी है। ये इसलिए क्योंकि स्पोर्ट एक बेहतर दिखने वाला वेरिएंट है, जहां काफ़ी हद तक क्रोम को कम किया गया है और आपको एक आकर्षक लुक मिलता है। और इसलिए अगर ये लोकप्रिय हो जाता है तो जाहिर तौर पर IMT के साथ भी वही होगा। स्पोर्ट ट्रिम केवल इस नए ग्रे और सफ़ेद 2 टोन के साथ पेश किया गया है। इस ट्रिम पर आपको बहुत सारे क्रोम के बजाय मिलती हैं ग्लॉस ब्लैक ग्रिल, व्हील आर्चेस, ब्रेक कैलिपर्स और रूफ रेल पर लाल रंग का इस्तेमाल और सी पिलर पर
स्पोर्ट बैजिंग। अंदर लाल सिलाई के साथ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, नए मेटल के फुट पेडल्स, गहरे ग्रे और लाल रंग के सीटें, लाल रंग में सिलाई और हर तरफ पाइपिंग, एसी वेंट्स के लिए लाल एक्सेंट्स और क्लाइमेट कंट्रोल पर भी लाल किनारे दिए गए हैं। ये वाकई में काफ़ी अच्छा है। अब इसको सड़क पर ले चलते हैं, क्या कहते हैं? ये एक तरह से मैनुअल ड्राइविंग की तरह ही है, जहां तक गियर बदलने की बात है, बस बिना क्लच के। जब आप इस गाड़ी को पहले चलाना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि ये AMT या ऑटोमेटिक नहीं है। आप क्लच पेडल नहीं पाएंगे तो शायद आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस मोड में चला जाता है कि आपको गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी हाँ, ये फिर भी एक मैनुअल ट्रांसमिशन की तरह ही है और मैनुअल ही है, तो आपको गियर चेंज करना ज़रूरी है। इस छोटे स्क्रीन पे आपको एक इंडिकेशन मिलेगा गियर अप या डाउन करने के लिए, वो काफ़ी गाड़ियों में होता है, इसमें भी है। और जब आप इसको चलाने की आदत डाल रहे हैं तो वो स्क्रीन आपकी बहुत मदद करेगा। और एक और इसमें एक अच्छा फीचर मैंने अभी डिस्कवर किया है कि अगर तो आप हाई गियर में हैं, जैसे अभी मैंने गाड़ी को 6th गियर में डाला है और आप सीधा 4 से 6 या 3 से 6 जो भी है मतलब कर सकते हैं नॉर्मल गियर बॉक्स की तरह। तो हाई गियर है, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ और गाड़ी ऑलमोस्ट रुक गई है अभी, और ये जो एक अलार्म है वहाँ पे प्लीज़ शिफ्ट डाउन करके एक चेतावनी आपके लिए आ रही है। और वो क्यों? ताकि आप हाई गियर में गाड़ी स्टॉल ना करें। और ये एक अच्छी बात है कि ये स्टॉल नहीं होती, क्योंकि जो गाड़ी का क्लच है वो ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाता है और गाड़ी आपको वार्निंग दे देती है। और IMT में एडवांटेज ये है कि आप फिर भी अपना जो बायां पैर है उसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए आपका जो घुटना है या पैर है वो ना ही दर्द करेगा लॉन्ग ड्राइव पे और ना ही आपको कोई थकान आएगी। तो जी हाँ, मेरे ख्याल से AMT एक बहुत अच्छा विकल्प है और उससे ज़्यादा अच्छा IMT है, क्योंकि चलाने का मज़ा, जो स्पोर्टी फील है वो ज़रूर उभर के आता है और फिर भी कन्वीनियंस या कंफर्ट आपके साथ ही साथ रहती है। तो क्या ये सभी कारों में एक क्रांतिकारी नई चीज़ बन जाएगी? शायद नहीं, लेकिन जिन लोगों को IMT चलाने की आदत हो जाएगी वो काफ़ी हद तक इसके साथ ही रहेंगे, जब तक कि वो CVT या टॉर्क कन्वर्टर के साथ ऑटोमेटिक की तरफ नहीं जाते। आज प्रोग्राम पे इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते रफ्तार देखना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आएंगे ये कार। ये है फोर्ड एंडेवर का नया स्पोर्ट वेरिएंट। इसमें क्या क्या खास है आपको हम बताएंगे ज़रूर। तब तक के लिए आप अपने मास्क पहनना ना भूलें, सीट बेल्ट ज़रूर पहनें और हेलमेट भी अगर आप बाइक पे हैं तो ज़रूर पहनें।